सो टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन, ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, पहले दो सवाल जो हमने दो सवाल देखे हैं और पता है हमें दो सवाल। पहला सवाल क्या रहेगा, पहचान कौन। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास है तो हम लोग पहला सवाल क्या करेंगे, पहचान कौन। पहचान कौन में किसको पहचाना है, हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, तो ड्रॉवर को कैसे पहचानेंगे, हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। एंड हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर एंड एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। तो पता करते क्वेश्चन देखते। अर्चना परचेज गुड्स फ्रॉम बबीता, पहले लाइन में नहीं समझ में आ रहा कि ड्रॉवर कौन ड्रॉवी, वरना ऑन अ क्रेडिट फॉर रुपीज 10,000 एंड एक्सेप्टेड बिल ड्रॉ बाय, कौन ड्रॉ कर रहा है बिल, ड्रॉ बाय बबीता, यानी जो ड्रॉ करेगा वो ड्रॉवर होगा, बराबर, सिंपल। हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। तो बबीता कौन है बॉस, बबीता कौन है, ड्रॉवर। बबीता कौन है, ड्रॉवर है, तो ड्रॉवी कौन होगा, एक पता चल गया, एक हेड है तो दूसरा क्या होगा, टेल। एक कॉइन के दो साइड होते हैं वैसे अपने से सिंपल, एक हेड है तो दूसरा टेल होगा, एक ड्रॉवर है तो दूसरा कौन होगा, ड्रॉवी। यानी अर्चना कौन होगी, ड्रॉवी। बट वैसे मैंने क्लू दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। ड्रॉवर को पहचानने के लिए कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन। ड्रॉवर हमेशा सेलर होता है और ड्रॉवर हमेशा बिल ड्रॉ करता है। ड्रॉवी के बारे में दो ऑप्शन कौन से है, ड्रॉवर, ड्रॉवी हमेशा क्या करता है, परचेज करता है या बाय करता है, गुड्स खरीदता है, और बिल एक्सेप्ट करता है। सो यहाँ पे पहले लाइन में लिखा भी है, अर्चना परचेज गुड्स, यानी अर्चना क्या कर रही है, गुड्स खरीद रही है। तो अर्चना कौन होगी, ड्रॉवी। अर्चना कौन होगी, ड्रॉवी होगी। और जो बिल ड्रॉ कर रहा है, लिखा भी है बिल ड्रॉ बाय, कौन ड्रॉ कर रहा है, बबीता, यानी ड्रॉवर कौन है, बबीता। तो अर्चना कौन होगी, ड्रॉवी। क्लियर है। पहला सवाल क्या है, पहचान कौन। पहचान कौन के बाद दूसरा सवाल, मार्क्स किधर है, तो नीचे देखो, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में जर्नल एंट्री करनी है, बबीता के। यानी किसके बुक में, बबीता कौन है, ड्रॉवर या ड्रॉवी, ड्रॉवर। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बबीता, ब्रैकेट में लिख देंगे ड्रॉवर हमारे लिए, है ना, वो किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए, कि बबीता कौन है, ड्रॉवर है। और उसके बुक में हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पे सर ये तो पैराग्राफ्स में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख के थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा कुछ अलग लग रहा है। कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा ही दिखाएगा क्वेश्चन, आपको दिखाते समय ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपको देखने हैं यहाँ पे मैंने बनाए हुए स्टेप्स, और ये स्टेप में ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये स्टेप देखने का, पैराग्राफ्स में पढ़ने का, स्टेप देख के क्या कहाँ पे पढ़ने का, पैराग्राफ्स में पढ़ने का। सो पहली स्टेप क्या है, 6 स्टेप, कितनी टोटल 6 स्टेप है, 6 स्टेप्स है। पहली स्टेप क्या है, बिल ड्रॉ। सेकंड स्टेप में 4 कंडीशन, कौन सी 4 कंडीशन, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोस, या तो बैंक फोर कलेक्शन, या तो रिटेन। तीसरा स्टेप डिसऑनर होगा। फोर्थ स्टेप में पैसा पे होगा, कैश पे होगा। और पांचवें स्टेप में न्यू बिल बनेगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, बिल ऑनर या बिल पे हो जाएगा। सो ये ओवरऑल कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप्स। और 6 स्टेप में आपको क्या करना है, सम को कंप्लीट करना है। सो पहले लाइन में क्लियर के लिखा है, अर्चना परचेज गुड्स फ्रॉम बबीता। तो यहाँ पे परचेज की एंट्री आएगी क्या बॉस, देख के तो लग रहा है परचेज, पहले लाइन में लिखा है परचेज, बट बबीता कौन है, ड्रॉवर या ड्रॉवी, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर क्या करता है, सेलर होता है या बायर होता है, ड्रॉवर हमेशा कौन होता है, सेलर होता है। तो ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री करेगा, तो परचेज की एंट्री करेगा क्या, देख के लग रहा है परचेज, इधर देखते समय क्या लग रहा है, ऊपर क्या दिया, अर्चना परचेज गुड्स फ्रॉम बबीता, अर्चना ने माल खरीदा, किससे, बबीता से। तो बबीता ने क्या किया, माल बेचा। सीधा सीधा सवाल है, कुछ अलग नहीं है। अर्चना परचेस कर रही है तो बबीता क्या कर रही होगी, सेल। ऐसे देना चाहिए था, बबीता सोल्ड गुड्स टू अर्चना, ऐसे दिया होता तो इजीली समझ में आता, बट यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया है, वो अपनी को अकल लगाना है कि अर्चना परचेस कर रही है तो बबीता क्या करेगी, सेल। आप किसके बुक में एंट्री कर रहे हो, बबीता के, तो बबीता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बबीता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बबीता मतलब कौन, ड्रॉवर। ड्रॉवर क्या करेगा, माल बेचेगा, और ड्रॉवी क्या करेगा, माल खरीदेगा। सो यहाँ पे पहली एंट्री परचेस की आएगी क्या, नहीं, परचेस की एंट्री गलती से भी नहीं मारनी, नहीं तो मार्क्स गए। यहाँ पे आपने परचेस की एंट्री मार दी तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ओके, देख के लग रहा है परचेस, पहले लाइन में क्या लिखा, अर्चना परचेस। अरे क्यों जोर दे रहा है इतना,
क्या सिंपल यार, यही नहीं समझ में आता। अर्चना परचेस कर रही है बट वो वाला एंट्री नहीं करना है, परचेस का कोई भी एंट्री नहीं मारना है यहाँ पे। नहीं तो हम लोग यहाँ पे परचेस की एंट्री मार के छोड़ देंगे, गलत होगा। सो पहले लाइन में कंफ्यूज किया उसने, थोड़ा सा अपने को लगता है कंफ्यूजन, बट देखना है अर्चना परचेस कर रही है तो बबीता क्या करेगी, सेल करेगी, माल बेचेगी। तो बबीता अपने बुक में पहला डायलॉग क्या करेगी, पहला डायलॉग मैंने माल बेचा, बबीता क्या बोलेगी, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा, कौन बोल रहा है, बबीता क्या बोल रही है, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा। थोड़ा सा लगेगा यार बट ठीक है, डजंट मैटर, मजा आएगा, करने में मजा आना चाहिए। ओके, क्या बोल रही है वो, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा, जिसे बेचा उसका नाम कहाँ पे आएगा, डेबिट में, है ना। जिसके बुक में आप एंट्री करे उसके बुक में उसका नाम नहीं आता है तो किसका नाम आएगा, ड्रॉविका। ड्रॉवर के बुक में किसका नाम आएगा, ड्रॉविका। अर्चना का नाम डेबिट में क्यों लिखा, भाई कुछ तो कारण होगा ना, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, बबीता बोलती किससे, अर्चना से। अरे काहे के, काहे के मतलब किसके, उधारी पे माल बेचे उसके, किसके पैसे, उधारी पे माल बेचे उसके। तो अर्चना टू सेल अकाउंट, सेल हमेशा कहाँ पे होता है, क्रेडिट में, क्रेडिट गोज, और मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा, जिसे बेचा उसका नाम डेबिट में, अर्चना टू सेल अकाउंट, है ना। अर्चना अकाउंट डेबिट में क्यों, डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, अर्चना से। वसूल किए क्या, पैसे मिले क्या, वसूल नहीं मतलब मिलने वाले, लूंगा मैं पैसे 2 महीने बाद या 1 महीने बाद। सो अर्चना से मुझे पैसे वसूल करने, किसके, उधारी पे माल बेचे उसके, कितने, अमाउंट कितना है 10,000। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में 10,000, क्रेडिट में भी 10,000, बराबर, ये बेसिक रूल है। और नरेशन लिखना बहुत ही जरूरी है, और नरेशन की शुरुआत किससे होती है, बीइंग से। नरेशन क्या लिखना है, सिंपल एंड स्वीट, बीइंग सोल्ड, आपने क्या किया, माल बेचा ना, बीइंग सोल्ड गुड्स टू, किसे माल बेचा, अर्चना को, कैसे बेचा, ऑन क्रेडिट बेसिस, कौन से बेसिस पे माल बेचा है, उधारी के बेसिस पे, है ना। कैश में बेचा है क्या, कैश में बेचा तो लिखते हैं कैश टू सेल, समझो कैश में होता तो अपन जनरली क्या करते हैं, कैश टू सेल, है ना। अर्चना का नाम क्यों रिकॉर्ड किया, उधारी पे इसलिए। ओके, सो पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट, और अब हमारी स्टेप चालू, कहां से, बिल ड्रॉ से। कहां पे वो लाइन, अनएक्सेप्टेड बिल ड्रॉ, मिला क्या लाइन, क्या बोला, स्टेप नहीं करेगा, पैराग्राफ्स में बढ़ेगा, बिल ड्रॉ मिला क्या। सो पहली स्टेप क्या है, बिल ड्रॉ, और बिल ड्रॉ के टाइम पे बबीता, कौन ड्रॉ कर रहा है, बबीता, ड्रॉवर ही ड्रॉ करेगा, वापस डायलॉग बोलेगी, कौन बोलेगी, बबीता, अपना डायलॉग बोलेगी, क्या डायलॉग बोलेगी, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, कौन बोल रही है, बबीता, क्या बोल रही है, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे, किससे, बी रिसीवेबल टू, किससे, जिससे वसूल करने उसका नाम क्या रहेगा, टू में। सो यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, बी रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट, डेबिट डॉट कम्स इन, मुझे बिल के पैसे, कौन बोल रहा है, बबीता, अपने आप से बोलेगी, क्या बोलेगी, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे, किससे, अर्चना से। आप ही बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ही बता रहे हो, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे, अर्चना से। कितने, जितने का माल बेचा उतने ना, कितने का माल बेचा था, 10,000 का, तो एंट्री भी कितनी आएगी, 10,000 की। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, ऐसे नरेशन लिखेंगे सर, ऐसे लिखेंगे क्या, बीइंग बिल ड्रॉ बाय बबीता, चलेगा सर। रूल तो आपने सीखा है हमको पहला, कि जिसके बुक में आप एंट्री करें उसके बुक में उसका नाम नहीं आता, तो वैसे लिख पाएंगे क्या, नहीं तो कैसे लिखेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, नरेशन ड्रॉवी के। क्या ड्रॉवी क्या करता है, बिल एक्सेप्ट, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय अर्चना, कितने महीने के लिए एक्सेप्ट कर रही है, फॉर अ 4 मंथ्स, कितने महीने के लिए, फॉर अ 4 मंथ, 4 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट हो रहा है, कितने महीने के लिए बिल है, 4 महीने का, 2 महीने का नहीं बिल है, कितने महीने का, 4 महीने। अब यहाँ पे ये होने के बाद आगे वाली स्टेप, बिल ड्रॉ के बाद आगे क्या है, सेकंड स्टेप, 4 कंडीशन, कौन से 4 कंडीशन, या तो डिस्काउंट, या तो एंटॉस, या तो बैंक फॉर कलेक्शन, या तो रिटेन। स्टेप देखने का, पैराग्राफ्स में ढूंढना, क्या बोला मैंने, स्टेप देखने का, ढूंढेगा किधर, पैराग्राफ्स में ढूंढना, देखो यहाँ पे लिखा, बबीता डिस्काउंटेड द बिल, मिला क्या बॉस। सो यानी कौन सा स्टेप है, डिस्काउंट, तो बाकी स्टेप है क्या, नहीं। सो एक ही स्टेप होगी, डिस्काउंट, क्या बोला है, बबीता डिस्काउंटेड द बिल विद हर बैंक फॉर रुपीस 9,000
600 कितने में डिस्काउंट किया 9600 मतलब क्या मेरे को पैसे की जरूरत थी बबीता गई अपने बैंक में वो बिल किसको दिया बैंक को बैंक से कितने पैसे लिए 9600 सर डिस्काउंट 9600 होगा क्या इतनी अकल की चीज होनी चाहिए बराबर 10,000 का बिल दे रहे हो 9600 डिस्काउंट नहीं होता तो एंट्री क्या होगी मेरे पास से क्या जाएगा बिल जाएगा मेरे पास से क्या आएगा बिल जाएगा और मेरे पास क्या आएंगे पैसे तो एंट्री कैसे आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्या आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट और कम्स इन जो आ रहा है वो डेबिट में कितना आ रहा है 9000 देखो लिखा भी है बिंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर विच 9000 रुपीस मैंने पैसे कितने आएंगे 9600 और एक बीच में 9 छोड़ के लिखते हैं टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट ऑल गोस आउट बैंक को क्या दोगे पॉकेट में देगी क्या पैसे बिल दोगे कितने का बिल दोगे 10,000 का देते समय बिल कितने का दोगे 10,000 पैसे कितने ले रहे हो 9600 सर कुछ तो कम लग रहा है ना किधर तो कम लग रहा है डेबिट में कम लग रहा है कि क्रेडिट में कम लग रहा है सर डेबिट में कितने का डिफरेंस लग रहा है 400 रुपए का वो क्या रहेगा डिस्काउंट चार्ज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस देते समय मैंने कितने का बिल दिया 10,000 बैंक बोलती है 400 रुपया कट 400 रुपया कट किसका डिस्काउंट चार्ज 4 महीने वेट करना है ना अरे 4 महीने वेट करने हैं हमको पैसा कब मिलेगा 4 महीने बाद तो हम लोग 4 महीने का क्या करेंगे 400 रुपया कट करेंगे किसका डिस्काउंट चार्ज बोल के है ना सो मेरे को पैसा कितना मिलेगा 9600 लेते समय कितने का मिल गया 10,000 लेते समय पैसे कितने लिए 9600 जो डिफरेंस है वो मेरा डिस्काउंट चार्ज एंट्री क्या कैश बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट और कम्स इन क्या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटर्स गोस आउट सो एंट्री याद कर लो कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल किसकी एंट्री है डिस्काउंट की नरेशन भी कैसे लिखोगे बिंग क्या किया आपने बिंग बिल क्या किया आपने बिंग बिल डिस्काउंटेड किसके साथ डिस्काउंट किया विद बैंक किसके साथ डिस्काउंट किया है बैंक के साथ खत्म तीसरा स्टेप देख भाई तीसरा स्टेप क्या बोलता है डिसऑनर डिसऑनर मतलब क्या होगा बिल कैंसिल होगा देख ले इधर है क्या लाइन वो हाँ लाइन पढ़ते बिफोर ड्यू डेट मतलब 4 महीने पहले क्या खबर आई अर्चना अप्रोच बबीता अप्रोच मतलब रिक्वेस्ट कर रही किसको रिक्वेस्ट कर रही है बबीता को टू री न्यू वर्ड इंपोर्टेंट है री मतलब क्या अपनी भाषा में रिन्यू मतलब क्या जूना कैंसिल कर नया बना रिन्यू का मतलब क्या जूना कैंसिल कर नया बना मतलब क्या जूना बिल कैंसिल कर और नया बिल बना तो पहले क्या करेंगे अरे पहले कैंसिल मतलब डिसऑनर डिसऑनर मतलब क्या होगा बिल कैंसिल होगा बिल क्या होगा कैंसिल रिन्यू पकड़ लो रिन्यू मतलब क्या जूना कैंसिल कर नया बना मतलब क्या रिक्वेस्ट कब करेंगे यार मेरे पास पैसे नहीं तभी करूंगा ना रिक्वेस्ट सामने वाले को सो यहाँ पे अर्चना रिक्वेस्ट करे किसको बबीता को कि मेरे पास पैसे नहीं है 4 महीने बाद अब मैं पैसे नहीं दे पा रही तो क्या कर जूना बिल कैंसिल कर और नया बिल बना तो यानी क्या होगा थर्ड स्टेप क्या है डिसऑनर और अपना डायलॉग है डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में बट स्टोरी सुन लो बिल किसके पास है बैंक के पास किसको डिस्काउंट किया है बैंक को पैसे लेने कौन जाएगा बैंक पैसे किसको नहीं मिलेंगे बैंक को बैंक दौड़ गए मेरे पास मैं बोलेगा होल्ड भाई रुक मेरा मैं डायलॉग बोलता हूँ कौन सा मेरे को सर ने सिखाया है कौन सा डायलॉग सिखाया रे डिसऑनर के टाइम पे D3 डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में ड्रॉवी से पैसे वसूल करूंगा और बिल किसके पास है मेरे पास है क्या बैंक के पास किसके पास है बैंक के पास तो एंट्री किस तरह से होगी डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में ड्रॉवी का नाम क्या है अर्चना अकाउंट डेबिट इधर गलती से भी ड्रॉवी सर ने बोला था डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट मत लिखो अरे ड्रॉवी का नाम नहीं अर्चना अकाउंट डेबिट बैंक मेरे पास आएगी तो मैं बोलूंगा रुको भाई रुको मैं काम करता हूँ अर्चना से पैसे लेता हूँ और आपको लाके देता हूँ तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट गोज आउट किसको देने वाले हम लोग पैसे बैंक को अर्चना टू बैंक अकाउंट कितना देंगे सर अरे बिल कितने का था पूरा 10,000 इधर 9,600 भी तो नहीं पूरा का पूरा अमाउंट कितना 10,000 जितने का बिल था उतना पूरा अमाउंट आएगा 10,000 नरेशन क्या आएगा बिल क्या लिखेंगे कौन सा बिल कैंसिल हुआ डिस्काउंटेड कौन सा बिल डिस्काउंटेड बिल हाँ डिस्काउंटेड बिल क्या हुआ डिसऑनर ऑन ड्यू डेट ऐसे लिख सकते
ओके सो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे वाली स्टेप क्या है सर? फोर्थ स्टेप देखो, पैसा पे करेगी, कैश पे। अर्चना कुछ पैसा पे करेगी क्या? हाँ लिखा है। बबीता एग्री, बबीता बोलती चल ठीक है नया बिल बनाएगी बट मेरी कंडीशन है, बट विद द कंडीशन। कंडीशन का मतलब ना, हाँ कंडीशन डाला है। कंडीशन मतलब मेरा कुछ अर्थ है बराबर ना। ओके दैट अर्चना शुड पे, पे मतलब पैसा लेगी कितना? 6000 विथ मतलब क्या? प्लस साथ में विथ इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 120, यानी क्या? कैश प्लस, कैश प्लस क्या है? इंटरेस्ट है। और याद रखना कैश प्लस इंटरेस्ट, कैश प्लस क्या है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किसी के साथ भी हो, कैश के साथ हो या बिल के साथ हो। सुन लो, कैश के साथ इंटरेस्ट हो या बिल के साथ इंटरेस्ट हो, पहले इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज होता है, बाद में वसूल करते हैं। बराबर काय को मार रहा है बराबर ना। सो यानी फटका लगना चाहिए, जरूरी है। पहले इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज होगा, बाद में वसूल करेंगे। पहले इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज होगा, बाद में वसूल। मतलब क्या? देखो ट्रैफिक वाला पहले सिग्नल तोड़ने के बाद, लगा नहीं ऐसे ही दिखा रहा है ऐसे। ओके ट्रैफिक वाला पहले सिग्नल तोड़ने के बाद क्या करता है? साइड में चल हटना, साइड में ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ अरे सिग्नल तोड़ा आपने, ट्रैफिक के रूल तोड़े, तो पहले क्या करता है? साइड में चल पौधी बढ़। पहले क्या करता है? पौधी बढ़ता है ना, पहले क्या करता है? चार्ज करता है। पहले क्या करता है? चार्ज, बाद में वसूल करता है। पहले क्या करता है? चार्ज करता है, बाद में वसूल करता है। मतलब पहले क्या करेंगे? अरे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम याद रखने के लिए। पहले क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, बाद में वसूल करेंगे। याद रखना, फटका याद रख लेना। पहले कैश के साथ इंटरेस्ट है तो पहले क्या करना है? खुद को याद दिलाना है। पहले इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज, मतलब से सिंपल फटका लगेगा, बाद में वसूल करेंगे। पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बाद में वसूल करेंगे। मतलब पहले एंट्री कौन सी करूं? कैश की करूं कि इंटरेस्ट की करूं सर? अरे इंटरेस्ट की। मैंने क्या बोला? कैश प्लस इंटरेस्ट हो या न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट हो, किसके साथ भी इंटरेस्ट हो, कैश के साथ इंटरेस्ट हो या बिल के साथ इंटरेस्ट हो, पहले इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज। मतलब पहली एंट्री कौन सी होगी? कैश की होगी क्या? नहीं, पहली कौन सी? इंटरेस्ट की एंट्री, बाद में कैश की। तो मैंने यहाँ पे एरो भी लिखा है। पहले कैश प्लस इंटरेस्ट, तो पहले एंट्री कौन सी करेंगे? इंटरेस्ट की। पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बाद में वसूल करेंगे। पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। याद रखने के लिए फटका याद रख लो बराबर। तो पहले क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है, बाद में वसूल करना। तो एंट्री कौन सी होगी सर? इंटरेस्ट की एंट्री। कौन सी एंट्री? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के टाइम पे डालोगे किसका? बबीता का। बबीता बोली मुझे पैसे वसूल करने। किससे? जब पैसे वसूल करोगे ना, किसके भी पैसे वसूल कर रहे हो करोगे तो किसका नाम आएगा? अर्चना अकाउंट डेबिट। डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने। किससे? अर्चना से। अरे काहे के पैसे, काहे के पैसे वसूल करोगे? इंटरेस्ट के। तो टू में किसका नाम आएगा? इंटरेस्ट का। काहे मतलब क्रेडिट में किसका नाम आएगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्रेडिट में क्यों? फायदा है तो क्रेडिट में, है ना? खर्चा है तो डेबिट में, फायदा है तो क्रेडिट में। रूल भी वैसे, अपने आप ऐसा कुछ भी डायलॉग नहीं है। क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, फायदा होगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। अर्चना टू इंटरेस्ट, मैं बोलूंगा मुझे पैसे वसूल करने। किससे? अर्चना से। अरे काहे के? इंटरेस्ट के। कितने सर? कितना इंटरेस्ट है? 120 रुपीज। कितना? हाँ देखो यहाँ पे लिखा है 120 रुपीज क्या है? इंटरेस्ट है। सो पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, अब क्या करेंगे? वसूल करेंगे। किसके साथ वसूल करेंगे? कैश के साथ। सो अब एंट्री कौन सी होगी? नरेशन लिख लेते पहले। बीइंग इंटरेस्ट अकाउंटेड, क्या किया आपने? इंटरेस्ट अकाउंटेड मतलब क्या किया? चार्ज किया। मिले क्या पैसे? पहले वसूल कर, पहले क्या करोगे? चार्ज करोगे, बाद में वसूल। अब वसूल करेंगे। सो वसूल करने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। पैसे आएंगे ना अभी, फोर्थ स्टेप क्या हमारी? कैश की। कैश अकाउंट डेबिट। मैं बोलूंगा मेरे पास पैसा है। बबीता क्या बोली? मेरे पास पैसे आए। कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट और कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट में, जो जा रहा है वो क्रेडिट में। कुछ नहीं आता, ये भी याद रख लोगे तो भी चलेगा। जो आ रहा है वो डेबिट में, जो जा रहा है वो क्रेडिट में। कैश आ रही है तो डेबिट में, डेबिट और कम्स इन। कैश आई किससे? अर्चना से। क्रेडिट का गिवर, देने वाला कौन? पैसे अर्चना। कितना देगी? लिखा है कैश प्लस इंटरेस्ट। कैश कितना दे रही है? कैश कितना दे रही है? 6000 प्लस, प्लस क्या है? कैश प्लस, यानी कितना लिखूंगा? 6120 रुपीज। मैंने पहले क्या किया? इंटरेस्ट चार्ज किया, बाद में देखो कैश में वसूल भी कर लिया। पहले इंटरेस्ट मैंने क्या किया? चार्ज किया। अब देखो 120 रुपया भी ऐड किया है। 6000 रुपया कैश का और 120 रुपया किसका? इंटरेस्ट का। तो कितना आया? 6120। सिर्फ मैंने 6000 की एंट्री की क्या? 6000 की एंट्री नहीं की, 6000 में क्या ऐड किया?
इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट चार्ज किया, बाद में मैंने क्या किया, वसूल किया। तो एंट्री क्या लिखेंगे, बीइंग, नरेशन क्या लिखोगे, कैश रिसीव, आपने क्या किया, कैश रिसीव किया, फ्रॉम किससे, अरे किससे लिया, अर्चना से, साथ में क्या लिया वो भी बताओ, विद, हाँ विद इंटरेस्ट, कैश प्लस किया कि नहीं, देखो दोनों आ गया, पहले इंटरेस्ट चार्ज किया, बाद में मैंने वसूल किया, किसके साथ वसूल किया, कैश के साथ। कैश में इधर लिखा भी है, मैंने घर का नहीं बताया, शुड पे 6000 विद मतलब साथ में देगी, 6000 तो देगी, 7 रुपए साथ में क्या देगी, 120 रुपए इंटरेस्ट। तो हमें पहले इंटरेस्ट की एंट्री दिखानी, बाद में कैश की। अब उसके बाद फिफ्थ स्टेप न्यू बिल, ओके सॉरी फिफ्थ नहीं है, 7 है, 7 नंबर क्या स्टेप है हमारी, न्यू बिल। पांचवी स्टेप क्या है, न्यू बिल, और न्यू बिल के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है, न्यू बिल के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है सर, जो बिल ड्रॉ की एंट्री होती है ना, वही हमारी न्यू बिल की एंट्री होती है। देखो बिल ड्रॉ की एंट्री इधर सेकंड नंबर, वापस डायलॉग कौन सा, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, कौन बोलेगा, बबीता, क्या बोलेगी, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे, तो एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम सी, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे, अरे किससे, अर्चना से। अब यहाँ पे और एक डायलॉग है, यहाँ पे और डायलॉग, कितने, न्यू बिल के टाइम पे डायलॉग में क्या बोलना है, कितने, कितने मतलब चेंज हुआ है, अमाउंट चेंज हुआ है, कैसे सर अमाउंट चेंज हुआ, अरे बिल कितने का था पहले, 10,000 बराबर, उसमें से तूने 6,000 रुपए क्या दिया, कैश, इंटरेस्ट को साइड में रखो, इंटरेस्ट नहीं पकड़ने का, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा। प्रिंसिपल अमाउंट 10 में से कितना गया, 6, बचा कितना, तो नया बिल कितने का बनेगा, 4 का बनेगा, कितने का, हाँ 120 रुपया अलग, सेपरेट है, सेपरेट समझना, अलग, एक्स्ट्रा प्लस किया ना, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कैश कितना दिया तूने, 10 में से 6 ही दिया है तूने, अभी तेरा बाकी कितना है, 4,000। तो न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट बना ना, वो तो सॉरी न्यू बिल प्लस नहीं, कैश प्लस इंटरेस्ट हो गया, बट न्यू बिल कितने का बनेगा, 4,000 का। कैसे किया, 10,000 का बिल था, पुराना बिल कितने का था, 10 का, आपने उसमें से पैसा कितना दिया, 6,000, तो बचा कितना, 4,000, कितना बचा, 4,000, तो नया बिल कितने का बनेगा, 4,000, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे, अर्चना से, कितने, क्या डालोगे, कितने, कितने, न्यू बिल के टाइम पे डालो, क्या बोलोगे, कितने, कितने भी, तो यहाँ पे अमाउंट निकल 10 में से 6 निकल गया, तो बचा कितना, 4,000, तो न्यू बिल कितने का बनेगा, 4,000। नरेशन क्या लिखोगे सर, नरेशन की कॉपी कर दो, देखो एकदम सिंपल, इधर क्या है, बीइंग, इधर आगे एक लाइन लगा दो, क्या लगाओगे, न्यू बिल, क्या नरेशन लिखोगे, न्यू बिल, देखो मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लगाया, एक्स्ट्रा, न्यू बिल, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट हुआ है, न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट करेगा, बाय अर्चना। मैंने दिए क्या, वंस दिए क्या, कितने महीने के लिए एक्सेप्ट करी है, कुछ भी बोला नहीं, नहीं है, कुछ नहीं दिया, नया बिल के लिए कुछ बोला नहीं, तो उतना छोड़ दो, दिया होता तो लिखते फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, सो वो लिखते, बट यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या है, बिल पेड। तो देखो दिस अरेंजमेंट वेरी ड्यूली कैरी आउट, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। और लास्ट लाइन न्यू बिल मीट, मीट मतलब क्या, पेड, द न्यू बिल मीट ऑन ड्यू डेट, लास्ट डेट में हम लोग क्या करेंगे, बिल पे करेंगे। और बिल पे के टाइम पे मेरे पास ही बिल है, नया बिल किसके पास है, मेरे पास ही। अब मैं जाऊंगा किसके पास, अर्चना, बबीता किसके पास जाएगी, अर्चना के पास, और अपना एक लास्ट वाला डायलॉग बोलेगी बिल पेड के टाइम पे, है ना, बिल पैसा, हाँ वही बिल पेड के टाइम पे डायलॉग होगा, याद है ना, बिल पेड के टाइम पे डायलॉग क्या रहेगा, बिल पैसे दे, और उसी में अपनी एंट्री है, क्या आएगा, पैसा ना, कैश बैंक अकाउंट, डेबिट, डेबिट और कम सी, जो आ रहा है वो डेबिट बिल, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट, क्रेडिट गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट बिल। सो कितना आएगा सर, 4,000, कितने का बिल, पैसे कितने आए, 4 ना, अरे बिल कितने का दोगे, 4 का, पैसे कितने आएंगे, 4,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, वही लाइन चिपकाओ, बीइंग न्यू बिल मीट ऑन ड्यू डेट, वही लाइन चिपका देना, बाकी कुछ नहीं करना, अपना मन का कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बीइंग न्यू बिल मीट ऑन ड्यू डेट। और कितनी एंट्री है, 8 एंट्री है, और ये 8 एंट्री आने का मिलेगा 10 नीचे में, ओके, इतना आंसर। सो स्टेप बाय कंप्लीट करोगे तो आराम से कंप्लीट होगा, स्टेप इसलिए बनाया, ओके,